मेरे प्यारे परमेश्वर, दया करना, रहम करना मेरे प्यारे परमेश्वर। रुको सला बना तरासी पिछले ने बुरुसी लबना तरासी करा। आपका वक्त बनने जा रहा है मेरे प्यारे परमेश्वर। ये सब के लिए 1000 गुना फल के लेके आए मेरे प्यारे परमेश्वर। मेरे प्यारे पिता जिंदा खुदा भले परमेश्वर हो, हमारे कानों को खोल ताकि हम आपके आवाज को, आपके वचन को सुन सके पिता। आपके आत्मा के कंट्रोल में हर एक चीज सौंप दे मेरे प्यारे परमेश्वर। दया कर पिता, रहम कर। ये वचन हमारे जिंदगी में मेरे प्यारे परमेश्वर हमारे जीवित रहने का आधार है। हम इन वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। मैं चाहती हूँ कि आज आत्मा बोले, आत्मा कार्य करे। हालेलुया। जब आत्मा बोलता है, परमेश्वर बोलता है, तो बड़े बड़े काम होते हैं, जिंदगियां बदलती है। हालेलुया। गए संडे का वचन की सी, गए संडे का वचन की सी चाबियां, हाँ, परमेश्वर के राज्य की चाबियां। हालेलुया, हालेलुया। मैं अपनी गवाही शेयर करूं, गवाही शेयर में टेस्टिमनी। गए संडे की बात है, हम लोग चाबियों के बारे में बात कर रहे थे, है ना? परमेश्वर के राज्य के चाबियों के बारे में बात कर रहे थे। गए संडे जब मैं प्रार्थना में सी रात को, तो मेरे सामने एक बड़ा सा सांप आ गया सी। मुझे लगा कुछ तो गड़बड़ है। और सच मानो, जब सुबह हुआ गए संडे, कभी कोई लड़ रहा सी, मेरे को शाम को पता चला कोई लड़ रहा सी, कोई लड़ रहा सी, कोई लड़ रहा सी। शैतान हर दूसरे के बीच में कार्य कर रहा सी, छोटी छोटी बात से। टीम के अंदर कौन कर रहा सी? शैतान। क्योंकि शैतान को पता है जब जब कुछ बड़ा होने वाला होता है, वो तब तब आपके बीच में होके कार्य करेगा। हालेलुया। लड़ाई होती रही, बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट होते रहा। हालेलुया। मैंने फिर डिसाइड किया, मेरे साथ कमलजीत सिस्टर, रमन ब्रदर, हम सारे शाम को थे। लिटिल बिट आर्ग्यूमेंट सी। हालेलुया। यहाँ तक कि हम हस्बैंड एंड वाइफ में भी थोड़ा आर्ग्यूमेंट इसी चीज का हुआ था जो सुबह से हो रहा था, कि लड़ाई झगड़ा ये सब चीजों क्यों हो रही थी, किस वजह से। एंड मैंने तय कर लिया, आज मैं कल ही कलीसिया में रहूंगी, सारे चले जाओ, मैंने शैतान के सर को कुचलना है। मैं सबको बोली तुम लोग सारे चले जाओ। कमल जी से बोलते नहीं, हम आपको नहीं छोड़ सकते, अब चलो, आपने नहीं रहना, आपने नहीं रहना। समझते नहीं क्यों आत्मा में कुछ कार्य करना होता है परमेश्वर ने, तो बोलते नहीं सिस्टर हम आपको नहीं सब छोड़ सकते। चलो सिस्टर को बोली चलो मैं चलती हूँ, तुम लोग चलते चलो। ये सब चले गए। उसके बाद I and my husband were sitting in our neighbor's side over there, चरणजीत सिस्टर के घर पे। फिर मेरे को हुआ, मैं बोली ना तुम लोग जाना है जाओ, मेरा मन नहीं कर रहा है, मैंने आज कलीसिया में कल्ला बैठना, मैंने अकेला बैठना है, मैंने अकेला युद्ध लड़ना है। कौन सा शैतान ने सर उठाया इस कलीसिया के खिलाफ, जो सुबह से इतनी गड़बड़ हो रही थी। मेरे हस्बैंड भी चल तेरे मन में आया है, सो यू डू इट। मैं 10:30 बजे मेरे को रानी सिस्टर ने थोड़ी सी चाय दी सी। उसके बाद में आई जस्ट सैट इन प्रेयर, मैं वचन पढ़ी और फिर मैं प्रार्थना में बैठ गई। उसके बाद जब मैं प्रार्थना में बैठी, मेरे सामने आ गया शैतान, बहुत काले काले आंखें, बहुत युद्ध हो गया। आई हैड लिटरली पेन, इतना दर्द कि घंटा 2 घंटे तक मैंने वो शैतान अटैक किए जा रहा था, लेकिन मैंने अपने हाथ पकड़ के उस पेन को, मैं बोली मैं हटूंगी नहीं, क्योंकि मेरे नाल मेरा परमेश्वर है। ये युद्ध मेरी नहीं, मेरे परमेश्वर की है। क्योंकि शैतान को बोली शैतान परमेश्वर ने मुझे अधिकार दिया है कि तू सांप और बिच्छू को रो दे। एंड देयर वाज लिटरली पेन। तो भी मैंने अपने टाइट हाथ में कपड़ा बांध के मैं बैठ गई थी। एक युद्ध चल रही थी, एक लड़ाई चल रही थी। फिर बहुत टाइम के बाद धीरे धीरे करके मेरे बाजू में एट द राइट हैंड साइड एक बड़ा सा दूत आया, जिसके हाथ में तलवार थी।
जिसको बोलते हैं मिकाएल दूत, वो खड़ा हो गया ऐसे। उसके बाद में चलते चलते जैसे मैं प्रार्थना करते गए मेरे बहुत ऊपर एक ऐसे एक आदमी सी जैसे आदमी के इसमें सी, मुझे नहीं पता वो दूत सी या पवित्र आत्मा सी, लेकिन जब मैं किसी को बता रही थी मेरे को ये हो गया नहीं वो पवित्र आत्मा सी, क्योंकि उसके अंदर की जो व्हाइट रोशनी सी वहां से जो बहुत ऊपर सी और उसके अंदर की रोशनी व्हाइट वाली रोशनी मेरे अंदर जाए जाने से मेरे अंदर जाए जा रही थी। हालेलुया हालेलुया। करते करते बहुत सारी उसके बाद में एट अराउंड 4:30 मेरे को चाबियों का गुच्छा मेरे सामने आया। हालेलुया। परमेश्वर बोलता है तुम्हें चाबियों का गुच्छा दे दिया है जिसके ऊपर अधलोक के फाटक कभी प्रबल नहीं होते। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सच मानो शैतान बहुत कार्य करता है, बहुत ज्यादा। तो इस चीज से आप सोच सकते हो कि ये किसकी खड़ी की हुई कलीसिया है, कौन चला रहा है इसको? स्वयं परमेश्वर चला रहा है। ये स्वयं उसकी कलीसिया है। जितने परमेश्वर के प्यार करने वाले होंगे, जितने आत्मिक होंगे, जितने परमेश्वर से प्यार करके आत्मा में चलते होंगे, वो दूसरी कलीसिया से हटके इस कलीसिया में आएंगे। आमीन। अगर वो परमेश्वर से प्यार करते होंगे, आत्मिक होंगे तो इधर आएंगे। अगर वो आत्मिक नहीं होंगे, वो परमेश्वर से प्यार नहीं करते होंगे तो यहां से निकल के किधर और जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर को मेरे हस्बैंड को वचन आया था, आप मैं निकल आया हूं, अब मैं निकल आया हूं बोलते मैं अपना तेज दिखाऊंगा। यही तो है जहां जहां जा रहा है। आज ये बाहर निकल आए यानी आपके घरों में जा रहा है, गांव गांव में जा रहा है। हालेलुया। इसको कभी कोई मामूली किताब मत समझो। डोंट थिंक बस एक यूजुअल एक किताब है। इसके अंदर जो शक्ति है उसको आप नहीं जानते हो, इसके अंदर जो ताकत है उसको आप नहीं जानते हो। हालेलुया हालेलुया। आज वचन की वचन को तुल्य जाना जा रहा है, वचन का आदर नहीं किया जा रहा है। मेरे को बताओ एक सवाल आपसे, पवित्र कौन है? पवित्र कौन है? पवित्र कौन है? परमेश्वर। पवित्र पवित्र कौन है? परमेश्वर है। कि परमेश्वर के अलावा और कोई पवित्र हो सकता है? हालेलुया। तो वचन के साथ हम अपने आप को कैसे खड़ा कर सकते हैं? कर सकते हो? एक साइड में वचन और एक साइड में मेरा, मैं अपने आप को वचन के बराबर बना सकती हूँ क्या? हाँ या ना? जब हम कोई पोस्टर देखते हैं, आपकी सबसे पहले नजर कहाँ जाती है? फोटो के ऊपर। किधर जाती है? फोटो के ऊपर, वचन के ऊपर नहीं। लेकिन जब कल्ला वचन है तो आपकी नजर कहाँ जाएगी? वचन के ऊपर। आमीन आमीन आमीन। हम क्या कर रहे हैं? पोस्टर्स बना के वचन लगाते हैं, पता है कहाँ लगा रहे हैं? हम लोग वहां लगा रहे हैं जहां पे कोई टॉयलेट करता हुआ, कोई पेशाब करता हुआ, कोई थूक रहा है। आपने कभी इस चीज का ध्यान रखा कि इस चीज का हिसाब लिया जाएगा? इस चीज का हिसाब लिया जाएगा। जहां मर्जी आए पोस्टर्स छपा दिया, जहां मर्जी आया कर लिया। लेकिन आप ये नहीं देखते जो बंदे पोस्टर लगा रहे क्या वो सही जगह पे लगा रहे? क्या टॉयलेट करने वाली जगह में मेरे परमेश्वर के वचन की जगह है? कदापि आदर नहीं हो रहा है परमेश्वर के वचन का। अनादर कर रहे हैं, अनादर कर रहे हैं। ये कोई आदर नहीं है मेरे परमेश्वर का। अनादर कर रहे हैं। परमेश्वर बोल रहा है कि मैंने अपने नाम से बढ़कर महत्व वचन को दिया है। आमीन। वचन को दिया है। क्या कर रहे हैं मसीह लोग आजकल?
इतने कमजोर हो गए, बल नहीं है, ताकत नहीं है कि पोस्टर छपा छपा के ये कर रहे हो, बुला रहे हो। परमेश्वर से मांगो, परमेश्वर सब करने की ताकत रखता है। याद रखो, छटनी चल रही है, परमेश्वर बकरी और भेड़ों को अलग किए जा रहा है। काम शुरू हो चुका है, बकरियों को अलग कर रहा है, भेड़ों को अलग कर रहा है। गेहूं जो भूसा है, बोलते भूसा कहां निकल के जाएगा? आग में। और गेहूं को बोलेंगे अलग करो, अलग करो। अगर उस गेहूं के ऊपर भूसा है तो वो गेहूं कहां जाएंगे? आग में। हालेलुया, हालेलुया। क्या आपने कभी देखा है, हम लोग वचन छापते, आपके घरों में वचन जाते हैं, लेकिन घर पे लगाने के लिए, आपके घरों के ऊपर लगाने के लिए, क्या कभी यहाँ पे फोटो देखा है? हाँ, देखा है मेरा फोटो? मैं आपको क्यों बोल रही हूँ? आप लोगों को समझ दे रही हूँ, मैं आपको परत दे रही हूँ कि पर्व को मैं इतनी पवित्र नहीं हूं कि मैं परमेश्वर के वचन के बराबर खड़ी रह जाऊं। मैं इतनी पवित्र नहीं कि परमेश्वर का वचन एक साइड और मैं एक साइड अपना फोटो लगाऊं। कहां लग रहे हैं वचन परमेश्वर के? कोई आदर नहीं, कोई इज्जत नहीं मेरे परमेश्वर के वचन की। जिस परमेश्वर वचन में कहता है मैंने अपने नाम से भी बढ़कर मत वचन को दिया है, वो एक एक वचन। क्या पता वहां लोग जाके क्या शीशी करके आगे टॉयलेट कर रहे होंगे, टॉयलेट करके वॉशरूम करते होंगे। इस बात का हिसाब देना पड़ेगा, एक एक बात का हिसाब देना पड़ेगा। क्या करोगे, क्या करोगे जब परमेश्वर के न्याय के दिन खड़े रहोगे? क्या करोगे? क्या जवाब दोगे उस परमेश्वर को कि मेरे वचन जो मैंने अपने नाम से भी बड़ा महत्व जाना है, उस वचन का तूने ये आदर किया, ये आदर किया। हालेलुया। जाग जाओ कलीसिया, जाग जाओ। परमेश्वर निकला पड़ा है और वो अपना तेज दिखाएगा। वो अपना भी महिमा, अपनी महिमा किसी को नहीं देगा। अनबिलीव में ये संदूक वहां जा रहा है जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। हमने नोटिस की बात को, जो परमेश्वर से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, ये संदूक उनके घर पे जा रहा है सबसे पहले। हम क्यों वचन को नीचे नहीं रखते? हम सिखा रहे हैं आप लोगों को कि जिस परमेश्वर ने इस वचन को इतना महत्व दिया है, हम कितनी कदर करते हैं। आपके संग अगर परमेश्वर है ना, तो आपको लोग बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ही आ जाएंगे। आमीन, आमीन, आमीन। मैंने कहा अगर आपके संग परमेश्वर है तो आप पे लोग खींचे आ जाएंगे, क्योंकि उनको पता चल जाएगा कि नहीं, यहाँ परमेश्वर की हजूरी है और ये सच्ची कलीसिया है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की आदर करो, आदर करो, आदर करो। हालेलुया। शैतान को बड़ी आग लगी है, तरफ उठा है। बिलीव मी, यस, इट्स वेरी ट्रू। शैतान को बड़ी आग लगी है, उसको जलन है। तो इस कलीसिया से बोलते हैं जिसका नाम जीवन के पोथी में लिखा हुआ है और जिसके माथे पे उसका नाम है, बोलते उसके नजदीक भी मत जाना, उसके नजदीक भी मत जाना। प्रकाशित वाक्य में बोला है ना कि मत जाओ उनके पास,
मेरे अभिषेक को मत, मेरे जो अभिषेक की है उनको मत छू। हालेलुया, हालेलुया। हम वचन की तरफ चलते हैं। मेरे को वचन कंटिन्यू करना है। नेक्स्ट चाबी, फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी, आमदनी की सफलता। आमदनी या धन बोल सकते हो, उसकी सफलता, प्रॉस्पर होना। आज सारे लोग राज्य करना चाहते हैं कि नहीं? हालेलुया। हमारी इच्छा होती है ना, हमारे पास गाड़ी हो, बंगला हो, बहुत सारा पैसा हो, किसकी इच्छा नहीं है कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। किस लिए? ताकि हमारी महिमा हो, इसीलिए चाहते ना पैसा, धन दौलत। हालेलुया। परमेश्वर आपके अमीर होने से अगेंस्ट नहीं है। परमेश्वर आपको फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी देने के अगेंस्ट है। वो तो चाहता है, वो तो चाहता है कि वो आप देने वाले बनो, लेने वाले नहीं। हालेलुया, हालेलुया। क्या हमें परमेश्वर भूखा रखता है? वो पंछियों को देना जानता है, तो आप तुम हम उसके बेटा और बेटी हो, तो क्या वो तुम्हें भूखा रखेगा? 3 यूहन्ना 1 का 2, I wish above all things you prosper and be healthy। 3 यूहन्ना 1 उसका 2, 3 John। हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तुम आत्मिक उन्नति करते रहते हो, वैसे ही तुम सब बातों में उन्नति करो और भला चंगे रहो, और भले चंगे रहो। क्या परमेश्वर चाह रहे हैं? कि उन्नति करें। परमेश्वर चाह रहे हैं कि हम गरीब रहें। परमेश्वर चाहता है कि हम ऐसे बने रहे हमेशा? नहीं, परमेश्वर चाहता है कि हम देने वाले बने। बोलते तुम उन्नति करो और तुम भले चंगे भी रहो, यानी चंगाई के लिए भी परमेश्वर बोल रहा है हमें। वो चाहता है। परमेश्वर को खाली हाथ पसंद नहीं, याद रखो। परमेश्वर को खाली हाथ पसंद नहीं है। एक्सोडस, निर्गमन 3 का 21 सेकंड किताब है पुराने नियम में, और एक्सोडस 3:21 निर्गमन 3:21 उत्पत्ति के बाद वाली किताब, दूसरी किताब 3 उसका 21। क्या कहा गया है? तब मैं मिस्रियों से अपनी इस प्रजा पर अनुग्रह करवाऊंगा, फेवर कराऊंगा। It says in English, and I will give this people favor in the sight of the Egyptian, and when you go, you shall not go empty। और जब तुम निकलोगे तब खाली हाथ ना निकलोगे। हालेलुया, हालेलुया। ये साइन है जब परमेश्वर का फेवर, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर आता है, उसकी करुणा हमारे पास रहती है, तो आप कभी खाली हाथ नहीं जाओगे। हालेलुया। फेवर का मतलब एक प्रूफ। इसका मतलब ये नहीं कि पैसा, इट्स नॉट अबाउट मनी, मनी कैन नॉट बाय एवरीथिंग। पैसा हर एक चीज नहीं खरीद सकती है। पैसा आप खुशियां खरीद सकते हो पैसे से, आप जीवन खरीद सकते हो पैसे से, नहीं खरीद सकते। लेकिन अगर परमेश्वर का फेवर आपके ऊपर है तो आप सब चीजें खरीद सकते हो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अगर परमेश्वर का फेवर आपके साथ है तो जैसे नेहेमिया को बोला गया था कि राजा बोला जा मैं तुम्हें परमिशन देता हूं, लिख के जा अपना मंदिर बना ले। फेवर ऑफ गॉड। जब हम बोलते कि हम आशीषित होना चाहते हैं, हम तरक्कियां करना चाहते
बोलते हैं हमारे को प्रॉस्पेरिटी चाहिए। तो बाइबल में हर एक चीज के लिए क्या बोलते हैं, देयर इज अ लॉजिक, मतलब जो एक चीज है, अगर तुम ये करोगे तो ये होगा, तुम ये करोगे तो ये होगा, तुम ये करोगे तो ये होगा। हालेलुया, हालेलुया। बोलते तो तुम्हें लूका 6 उसका 28 में लिखा हुआ है, तो तुम्हें दिया जाएगा। परमेश्वर नहीं कहता कि लो फिर तुम्हें दिया जाएगा। बोला है वचन में कि बाबा लो फिर तुम्हें दिया जाएगा। परमेश्वर कहता है तो तुम्हें दिया जाएगा। तो हर एक चीज का सिस्टम है। बाइबल में एक सिस्टम बना हुआ है। अगर आप तरक्कियां करना चाहते हो, फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी लेना चाहते हो, तो मतलब दो तो तुम्हें दिया जाएगा। खोला है लूका 6 उसका 28 में लिखा हुआ है, गिव एंड इट शैल बी गिवन अनटू यू। मत्ती 6, ओपन द बुक ऑफ मैथ्यू, मैथ्यू 6, मत्ती 6 उसका 2 से पढ़ेंगे। इसीलिए मत्ती 6 उसका 2 से पढ़ेंगे। इसीलिए हाँ, जब तू दान करे, हाँ, परमेश्वर ने जब अपनी मिनिस्ट्री शुरू की थी, प्रचार शुरू करी थी, तो यहाँ पे ऐसी सबसे पहली चीज क्या बताई थी? देने के बारे में, देने के बारे में बताया हुआ। इसीलिए हाँ, जब तू दान करे तो अपने आगे तुरी ना बजवाना, तुरी ना बजाओ। जैसा कपटी हाँ, सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग हाँ, उनकी बड़ाई करें। उनकी बड़ाई करे। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना फल पा चुके, वे अपना फल पा चुके हैं। तो जब हम दान करें, बोलते अगर तुम राइट हैंड से देते तो आपके लेफ्ट हैंड को पता ना चले कि आप क्या कर रहे हो, आप दान कर रहे हो। कल तुम्हारे परमेश्वर पिता को पता हो जो तुम्हें प्रतिफल देगा। हालेलुया। तो इसका मतलब देने के पीछे प्रतिफल है। हालेलुया। मैंने कहा देने के पीछे प्रतिफल है। परमेश्वर आशीषित करता है। मत्ती 12 उसका 41, यहाँ पे एक व्यक्ति सी यीशु मसीह के पास में आया सी और बोलते गुड टीचर, मत्ती 12 उसका 41, मत्ती 12 Hallelujah. Hallelujah. I have okay, let me tell you, I remember the story. वहां पे लिखा हुआ है कि एक मनुष्य आया सी और बोलता है प्रभु मैं तुम्हारी सारी आज्ञाओं को मानता हूँ, मैं माता पिता का आदर भी करता हूँ, मैं इज्जत भी करता हूँ, मैं दान भी देता हूँ, मैं सारा कुछ करता हूँ जैसे आपके किताब में लिखा है, उन आज्ञाओं को मैं मानता हूँ। हालेलुया। मैं सारी आपकी आज्ञाओं को मानता हूँ। बोलते मैं क्या करूं ताकि मैं स्वर्ग के राज में प्रवेश कर सकूं। उसने क्या कहा यीशु मसीह ने? बोलते जा, एक कमी है, एक कमी उसको पता चलती है कि इंसान में कौन सी कमी। बोलते एक कमी है, जा अपना जितनी संपत्ति है बेच और कंगालों को दे। क्या उसने किया सी? नहीं, वो नहीं कर पाया सी। वो दुखी होके चला गया। क्यों? क्योंकि उसको अपने संपत्ति से प्यार सी। हालेलुया, हालेलुया। देखो देना एक ग्रेस होता है, दान करना एक ग्रेस होता है। बंदा वो ही कर सकता है जिसके ऊपर वो ग्रेस होता है। हालेलुया, हालेलुया। नहीं तो सारा जमा करके रखते,
इकट्ठा करके रखते हैं। और जब देने का होता है कि इसकी मदद करो, नहीं, परमेश्वर कहते हैं जितना तेरे पास है सब कुछ बेच के गरीबों को दे दे, दे दे जो कुछ भी। क्यों? क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा धन संपत्ति थी, सब कुछ तू दे दे। वो क्यों नहीं दे पाया? वो दिल नहीं थी उसके पास। देने के लिए ग्रेस चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपके पास 10,000 रुपए है, आपको बोलेंगे 10,000 रुपया दो, आप दोगे? आया ना? आप पहले तो सोचोगे मेरे को पूरा महीना निकालना है, मेरे को बच्चों की फीस जमा करनी है, मुझे राशन भरना है। सिस्टर बोलते पूरा का पूरा दे दो, एमे कि मैं दूं? वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, आया ना? यस, आप सोचते हैं। जो विधवा जब चर्च में आई थी, मंदिर में गई थी, यीशु मसीह वहां पे प्रेजेंट थी, उसके पास कल्ला कितने दमड़ी थी? 2 दमड़ी। उससे ही खाना खाना थी, उससे ही जीना थी, लेकिन उसने अपने 2 दमड़ी उठा के पूरे के पूरे ऑफरिंग बॉक्स में डाल दिया। हालेलुया, हालेलुया। और दूसरा आया, उसने बड़ी कैश डाली, तो बोलते किसने ज्यादा दिया? विधवा ने ज्यादा दिया, लेकिन उसने तो 2 दमड़ी डाली थी, बाकी ने तो 10,000 रुपया दिया सी। 10,000 रुपया उसने दिया सी और विधवा ने 2 दमड़ी दी सी। ज्यादा किसका हो गया? परमेश्वर बोलते हैं कि विधवा ने ज्यादा डाला। एमे क्यों? क्योंकि उसने अपने कमियों से, अपने घटियों में से सारा कुछ परमेश्वर को दे दिया। हालेलुया। उसके पास जितना सी उसने सारा परमेश्वर को दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। और बंदे के पास हो सकता है 50,000 हो, लाख रुपया हो, और उसमें से अगर उसने 10,000 रुपया निकाले, बाकी कितने बच्चे उसके पास? बच्चे हैं ना? हालेलुया। तो उसको किस चीज की कमी? हालेलुया। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, मतलब आप बोलोगे हाँ सिस्टर अभी पैसे नहीं, एक लॉजिक में आपको बता रहे, एक सिस्टम बता रहे। बाइबल में हर एक चीज का सिस्टम होता है। अगर आप फाइनेंशियली प्रॉस्पर होना चाहते हो, फाइनेंशियली ब्लेस होना चाहते हो, तो 2 तो तुम्हें दिया जाएगा। जैसे बीजोगे वैसे, यस, हजारों में बीजोगे तो लाखों में काटोगे, लाखों में बीजोगे तो करोड़ों में काटोगे। आमेन, हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर का फेवर चाहिए। भजन संहिता 127 उसका 2, His favor will wake me up in the morning, sleep at night. भजन संहिता 127 नंबर 127 उसका 2, 127 का 2 भजन संहिता। तुम जो सवेरे उठते हाँ, और देर करके विश्राम करते और दुख भरी रोटी खाते हो, दुख भरी रोटी खाते हो, यह सब तुम्हारे लिए व्यर्थ ही है, व्यर्थ ही है, क्योंकि वह अपने हाँ, प्रियों को यूं ही नींद दान करता है। हाँ, हालेलुया। फिर से पढ़ो कि तुम जो सवेरे उठते हाँ, और देर करके विश्राम करते और दुख भरी रोटी खाते हो, यह सब तुम्हारे लिए व्यर्थ ही है, व्यर्थ ही है, व्यर्थ ही है। बोलते तुम लोग जल्दी उठो, लेट सोते हो, लेकिन विश्राम, इतना मेहनत करके तुम जो दुख की रोटी खाते हो, तुम्हारे लिए व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि वह अपने प्रियों को यूं ही नींद दान करता है, अपने प्रियों को अच्छी नींद देता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर अपने जो बिलीवेड है, जिनसे वो प्यार करता है, उनको अच्छी नींद देता है। आपने कभी देखे बहुत सारी धनी लोग होते हैं लेकिन उनको नींद नहीं आती है, स्लीपिंग टैबलेट्स लेते हैं, पिल्स लेते हैं। क्यों? क्योंकि नींद नहीं आ रही। बोलते जहां तेरा धन वहां तेरा मन। हालेलुया। जिस जगह पे तुम्हारा धन होगा वहां तेरा मन होगा। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करते, वी डोंट थैंक गॉड। हम इतना सारा सफर करते हैं, इतना सारा मतलब सहन करते हैं, दुख तकलीफें सहन करते हैं, और हम कभी भी
परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम बहुत ज्यादा दुखों में से होके जा रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम से होके जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन सिर्फ हम धार्मिक बन जाते हैं और बोलते धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, लेकिन अंदर से है ही नहीं धन्यवाद। हालेलुया। अगर जो मर्जी हो जाए पे गवाही दी, लेकिन नेक्स्ट टाइम जाके शैतान ने कार्य कर लिया। बहुत सारे मेरे पास आए थे, सोचो जी आप गवाही देते ना, अगले टाइम जाके उल्टा हो जाता था। मैं बोली शैतान को, कुछ लोग बोले शैतान जितना मर्जी जोर लगा, परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है सांपों और बिच्छू को रोकने का, और मेरे जबान से परमेश्वर की महिमा होगी और मैं करूंगी। आमीन। हम ये सोचते कि मैंने गवाही दी इसकी वजह से मेरे साथ ऐसा हो गया, नहीं, इट्स रॉन्ग, टोटली रॉन्ग। शैतान नहीं चाहता है कि आपकी ऐसी गवाही। बोले शैतान, मैं तो भी अगर अगले दिन ऑपोजिट हो जाता है तो आपने बोलना है शैतान मैं जानता हूं तेरे प्लान्स, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। सुख में दुख में परमेश्वर तेरा धन्यवाद। कल मेरा हस्बैंड ठीक सी, आज मेरा हस्बैंड तुम्हें पहले जी में बना, परमेश्वर तेरा धन्यवाद। मैं जानती हूँ एक दिन मेरा हस्बैंड सब शराब छोड़ेगा, सब कुछ छोड़ के तेरे भवन में तेरी सेवा करेगा। परमेश्वर तेरा धन्यवाद, परमेश्वर तेरा धन्यवाद। शैतान से लड़ना सीखो। हम अपने आप से लड़ते, हम शैतान से नहीं लड़ते। हालेलुया। जैसे मैंने आपको बोला था यहाँ पे लड़ाई हुई थी, मैं किससे लड़ी थी? शैतान से लड़ी थी, शैतान से लड़ी। मैं बोली जब कलीसिया के खिलाफ, ऐसे मेरी टीम के खिलाफ, कलीसिया परमेश्वर के टीम के खिलाफ में उठ खड़ा, उस शैतान से मैं लड़ा। तो शैतान से लड़ना सीखो, उस गरीबी वाली आत्मा से लड़ना सीखो, और कर्जे वाली आत्मा से लड़ना सीखो। एस्टर है मैं आज रानी बन गई सी? नहीं, उसके ऊपर परमेश्वर का फेवर से, अनुग्रह से, करुणा से, तब जाके वो रानी बनी सी। आज पढ़ो एस्टर 2 उसका 15, द बुक ऑफ एस्टर 2:15। एस्टर 2:15। जो आपको मैंने बोला था ना, यीशु मसीह के पास जो आदमी आया सी, वो है मार्कुस 10:21 में। तो बुक ऑफ मार्क 21 में लिखा हुआ, जो आदमी आया सी कि मैं ये भी करता हूँ, मैं ये भी करता हूँ, मैं ये भी आज्ञा मानता हूँ। बोलते तू सारा कुछ बेच, तेरे में एक कमी है, उसको एक कमी की चीज है बोलता, तो अपना सब कुछ बेच। वो मार्कुस 10:21 में है। यू कैन राइट डाउन, आप लिख के घर पे पढ़ सकते हो। एस्टर 2 उसका 15। जब मोर्देके के चाचा अबीहेल की बेटी एस्तर, जिसको मोर्देके ने बेटी मान रखा था, उसकी बारी आई कि राजा के पास जाए, तब जो कुछ स्त्रियां के रखवाले राजा के खोजी होंगे, हेंगे ने उसके लिए ठहराया था, उससे अधिक उसने और कुछ ना मांगा। और जितनों ने एस्तर को देखा वह सब उससे प्रसन्न हुए। सब सारे बोलो सब। कितनों ने? सब। एक ने, 2 ने, 3 ने, कि सब बोल रहा है वचन? फिर से पढ़ो आहिस्ता से। जब मोर्देके के चाचा अबीहेल की बेटी एस्तर, जिसको मोर्देके ने बेटी मान कर रखा था, उसकी बारी आई कि राजा के पास जाए, राजा के पास जाए, तब जो कुछ स्त्रियों के रखवाले राजा के खोजे ने उसके लिए ठहराया था, उससे अधिक उसने और कुछ ना मांगा। और जितनों ने एस्तर को देखा वह सब उससे प्रसन्न हुए। क्यों सारे प्रसन्न हुए? सारे बोले सब प्रसन्न हुए। सारे पुलिस वाले आपके फेवर में होंगे, लॉयर आपके फेवर में होंगे, जज आपके फेवर में होंगे, वकील आपके फेवर में होगा, गवर्नमेंट आपके फेवर में होगा, राजा आपके फेवर में होगा। सबके सब मैंने कहा है, जो वीजा लगाने वाले ऑफिसर्स है वो आपके फेवर में काम करेंगे। मैंने कहा सब
लोग आपके फेवर में काम करेंगे। आपकी फाइल ऐसी उठाई जाएगी बिना चेक किए, बस स्टैंप लग जाएगा, वीजा का आगे फॉरवर्ड। आमेन। परमेश्वर का फेवर। हालेलुया, हालेलुया। हम किसी व्यक्ति को, मैं चलो मेरे लड़के को लेके जाके किसी ऑफिस में खड़ा करती हूँ, ये और वो ऑफिसर को बोलूंगी ये मेरा बेटा है, इसने ये पढ़ाई की है, वो पढ़ाई की है, वो पढ़ाई की है। हालेलुया। अब मैं आगे हो चुकी हूँ, है ना, और मैं अपने बेटे की क्या कर रही हूँ, पढ़ाई कर रही हूँ। मैं उसको बोल रही हूँ कि मेरा बेटे में ये मेरा बेटा है, उसको काम करो। लेकिन जब फेवर होता है ना, तो वहां बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। फेवर आगे आता है, आप सिर्फ एंटर मारोगे, आपको बोलेंगे तुम कल से काम पे आ जाओ, तुम्हारे काम सारे हो गए। ये फेवर करता परमेश्वर यूसुफ के साथ साथ था, उसका फेवर उसके साथ साथ था। हालेलुया, हालेलुया। तो अगर आप तरक्कियां करना चाहते हो, आप फाइनेंशियल प्रॉस्पर होना चाहते हो, तो आपको फेवर की जरूरत पड़ेगी। हालेलुया, हालेलुया। नेक्स्ट, फेथ, विश्वास। विश्वास भी एक लॉ है, एक नियम है, व्यवस्था है। क्या बोला मैंने? विश्वास। क्या? विश्वास। धर्मी जन कैसे जिएंगे? विश्वास के साथ। बोलो, धर्मी जन किमें जिएंगे? विश्वास के साथ। धर्मी जन किमें जिएंगे? यस। हबक्कुक 2:4 में लिखा हुआ है, रोमियो 1:17 में लिखा है, गलाती 3:11 में लिखा हुआ है। धर्मी जन विश्वास से जिएंगे। और विश्वास कैसे आता है? सुनने से। और सुनना क्या? मसीह के वचन। जब जब आप मसीह के वचन सुनते हो, आपको विश्वास आता है, अंडरस्टैंडिंग आती है, समझ आती है, वो आपको बनाता है। हालेलुया। जैसे आप एक ईंट रखते हो, ईंट के ऊपर ईंट रखते हो, ईंट के ऊपर ईंट रखते जाते हो। हालेलुया। घर एक ही दिन में तैयार होता है क्या? पहले नींव पट्टी पर दिया, उसको गड्ढे गाड़ने पर दिया, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, फिर जाके नीचे ईंटा लग दिया, फिर उसके ऊपर ईंट लग दिया, फिर पता नहीं क्या क्या कितना सीमेंट लगता है, रेता लगता हुआ, फिर लेंटर पड़ता हुआ, फिर ईंटा दिया, कितना कुछ होने के बाद जाके घर बनता हुआ। ऐसे ही आपका विश्वास होता है। आपका विश्वास, पहले एक ईंट रखोगे, फिर दूसरा वचन आएगा, दूसरी ईंट रखोगे, फिर तीसरा वचन आएगा, तीसरी ईंट रखोगे, उसके ऊपर वचन का सीमेंट डाला जाता है। सीमेंट वचन है और आपका जो विश्वास ईंट है। समझ में आ रहा? आप विश्वास रखे, वचन रखे, विश्वास रखे, वचन रखे, विश्वास रखे, वचन रखे, फिर ये क्या हो गया? आपका घर पक्का हो गया। फिर बड़े देरी आए, तूफान आए, कभी भी नहीं गिरेगा। आमेन, आमेन। जिसका घर परमेश्वर के फाउंडेशन के ऊपर, नींव के ऊपर बना हुआ है, वो घर कभी नहीं गिरता है। विश्वास क्या है? विश्वास ये है कि परमेश्वर है, परमेश्वर है। ये विश्वास है, मेरा ये विश्वास है आज यहाँ पे दूत है। ये मेरा विश्वास है आज पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का सिंहासन यहाँ पे लगा है, मौजूद है। ये मेरा विश्वास है। हालेलुया। और वो हमें हमारे विश्वास के, जैसा तुम्हारा विश्वास वैसे तुम्हारे प्रतिफल। अगर तुम्हारा विश्वास दाने के समान भी होगा तो तुम्हारे लिए बड़े बड़े काम होंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो जैसा तुम्हारा विश्वास वैसे तुम्हारे लिए काम हो जाएंगे। कमी कहाँ हो जाती है? हमारे विश्वास में। कमी कहाँ हो जाती है? विश्वास में। हम विश्वास नहीं करते। सिस्टर ने बोल दिया, कुछ भी आपके लिए हो गया, इसका मतलब विश्वास नहीं, मेरा हो गया, तब आप दवाई के साथ आते हो। ये है विश्वास।
विश्वास अनदेखी चीजों का प्रमाण है। हालेलुया। आत्मा में यहाँ पे दूत खड़े आपको नजर आ रहे हैं? ऐसे अपने आंखों से नहीं नजर आते हैं ना, विश्वास की आंखों से देखो, आपको नजर आएंगे। आमेन, आमेन। विश्वास, विश्वास ये है कि मैं अपने बड़े से कोठी को देख रहे जो परमेश्वर मुझे देने जा रहा है। विश्वास, हमें क्या दिख रहा है? दीवार की दिख रही है, दीवार, लेकिन मुझे कलीसिया भरी हुई नजर आ रही है। विश्वास कि ध्यान रखने के लिए जगह नहीं होगी, इतनी कलीसिया, ये जमीन परमेश्वर देने जा रहा है। ये विश्वास, ये विश्वास। हालेलुया, हालेलुया। अगर मैं देख रही हूं तो मैं आत्मा में देख रही हूं, आत्मा में परमेश्वर सबको दर्शन देके दिखा रहा है। ये है विश्वास, विश्वास। अब्राहम क्यों बुलाते हैं? अब्राहम को विश्वासियों का पिता क्यों बोला हुआ है? बोलते हैं ना विश्वासियों का पिता अब्राहम, क्यों बोला है? उसका विश्वास बहुत सी। आमीन, आमीन। उसको परमेश्वर ने खुद 75, व्हाट इज 75? एक ऊंचा ऊंचा। हाँ, उस उम्र में परमेश्वर ने दर्शन दिए कि तुम्हारी वंशे तारे समान होगी, तारे समान। वो 25 साल तक वेट किया। बंदे क्या होते हैं ना, मेरे लिए प्रोफेसी हो गई, 1 साल गया, 2 महीने गए, 3 महीने गए, प्रोफेसी पूरी नहीं होगी, चट पड़े जाने दे। विश्वास क्यों गया? डगमगा गया। लेकिन अब्राहम प्रोफेसी होने के बाद, उसको बताने के बाद परमेश्वर ने, उसने 25 साल वेट किया। 25 साल के बाद उसको संतान हुई। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपके लिए प्रोफेसी हो गया, हमें 1 साल हो गया, हमें 2 साल हो गया, कुछ नहीं हो रहा है, चल छोड़ो, जाने दो, संडे भी जाने दो, मिस कर दो, रहने दो, ये पता होगा कि नहीं। विश्वास परखा जाता है, आपका विश्वास परखा जाएगा। अब्राहम को विश्वास था कि मेरे परमेश्वर ने बोला तो होगा। अगर उसने बोले कि तारे के जितने तुम्हारी संतान होगी तो होगी, वो विश्वास में चलता गया, चलता गया, चलता गया। उसका ये विश्वास थी। हालेलुया। जब उसका बेटा पैदा हो गया, ऐसा एक लौटा बेटा, परमेश्वर बोलता है जा तू अपने बेटे को बलि दे। ये उसका विश्वास था, जो उसका नौकर और गधा सारे साथ में कहते, बोले तू इधर रुक, हम जाके वापस आ रहे। उसने ये नहीं कहा कि मैं वापस आ रहा हूं, उसने कहा हम वापस आ रहे। इसका मतलब उसको ये विश्वास था, मैं और मेरा बेटा वापस आएंगे। ये उसका विश्वास था। विश्वास, हम बोलते हम विश्वासी है, लेकिन कभी कभी हमारा विश्वास डगमगा जाता है। फेथ बिकम्स नो फेथ। थोड़ा सा दुख आए, थोड़ी सी तकलीफ आई, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स के आगे हम बोलते सिस्टर ने तो इतनी बड़ी प्रोफेसी की तो हो गई, फिर हम छोड़ देते, हम पीछे चले जाते। विश्वास, आपका विश्वास परखा जाता है, परखा जाता है। कितना विश्वास है, कितना विश्वास है। अगर दुख आ रहे, सुख आ रहे, पिता मुझे आशीषित कर या ना कर, तो भी मेरा तो परमेश्वर है। तो मुझे चंगा कर ना कर, फिर भी तू मेरा परमेश्वर है। तू मुझे आशीषित दे या ना दे, तो भी तू मेरा परमेश्वर था और सदा रहेगा। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। ये होना चाहिए विश्वास। पिता, अगर आपके दासी के मुंह से निकला हुआ है कि मैं सैमुएल को जन्म दूंगी, तो मैं दूंगी पिता। एली के मुंह ने बोला जा अगले साल तू एक संतान के साथ आ रही है। आमीन। क्या वो छोड़ दिया
विश्वासी हन्ना फिर वहां पे मंदिर में जाना छोड़ दिया सी। वो जाती रहती सी, हर साल जाती सी, हर साल जाती सी, हर साल जाती सी। लेकिन जब उसने मांगा था, किस लिए मांगा सी? ताकि उसकी जो मतलब जो क्या बोलते उसके हस्बैंड के 2 बीवियां सी, उसका मुंह बंद करने के लिए या लोगों का मुंह बंद करने के लिए बच्चा मांगती सी। लेकिन जब उसने सही तरीके से बच्चे को मांगा कि परमेश्वर अगर मुझे बच्चा होगा तो ये बच्चा तेरा, तब परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास, विश्वास के देखो, अगर किसी ने वीजा लगाया नहीं है, वीजा आ गया, तो विश्वास से देखो कि मेरे हाथ में मेरा वीजा आएगा। विश्वास से देखो कि मैं कनाडा में घूम रही हूँ, आपका विश्वास है। विश्वास, धन्यवाद करते। विश्वास, अगर प्लेट में रोटी नहीं है, खाना नहीं, विश्वास से देखो कि परमेश्वर मेरे सामने इतनी सारी रोटी और अच्छा अच्छा खाना पे, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। पता भी नहीं चलेगा कब आपके थाली में रोटी आ जाएगी। विश्वास, विश्वास। बहुत सारे विश्वास के हीरोज हैं। अगर एक का बोलने जाए तो विश्वास के ऊपर एक पूरा टॉपिक बन जाएगा। इब्राहिम का विश्वास, नूह का विश्वास। तब बारिश भी नहीं होती थी, परमेश्वर बोल रहा बारिश आने वाली है। ये नूह का विश्वास की वजह से उसका पूरा परिवार बच गया था। विश्वास कि तू बच, तेरे बचने से तेरा घराना बचाया जाएगा, ये मेरा विश्वास है। तो क्यों ना मेरा घराना बचेगा। आमीन, आमीन। विश्वास, अगर आपके हस्बैंड नहीं आते हैं, आपके बच्चे नहीं आते हैं, कलीसिया में आप अकेले आ रहे हो, विश्वास से देखो कि मेरा हस्बैंड मेरे पास में बैठा है। विश्वास से देखो कि मेरे बच्चे मेरे पास में बैठे। आपको अगले महीने तक आपको मैं बोलती हूँ, 2-3 महीने में आपको पता चलेगा सच में आपका हस्बैंड, आपके बच्चे इस कलीसिया में आके बैठे हुए। विश्वास, विश्वास। ये विश्वास के मेरे बच्चे जो हैं परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल होंगे। विश्वास, हालेलुया। हम अपने आप को बोलते मैं विश्वासी हूँ, आई एम अ बिलीवर। लेकिन जब दुख आते हैं, लेरी आती है, तकलीफ आता है ना, तब विश्वासी की असल परख होती है। असल परख होती है तब कि कितना विश्वास है। विश्वास ये प्रिंसिपल है। आपके जो जिंदगी के अलग अलग एरियाज को छूने के ये विश्वास, ये चाबियां हैं, राज्य की चाबियां हैं। फाइनेंशियल ब्लेसिंग, परमेश्वर बोलता है मैं तुम्हें देने वाला बनाऊंगा, लेने वाले नहीं। तो परमेश्वर हम मसीहों को गरीब नहीं रखना चाहता है। विश्वास एक चाबी है, एक कुंजी चाबी है, इट्स की। विश्वास, कितना विश्वास है, मेरा पूरा विश्वास है कि बीमारी मेरे लिए बनी ही नहीं है। क्यों मेरा विश्वास है कि मैं जीऊंगा, मैं मरूंगा नहीं। I will live and I will not die, कि मैं जीऊंगा, मैं मरूंगा नहीं, और मैं लंबा जीऊंगा। क्यों? क्योंकि उसके वचन कहते हैं कि you will live and not die, आप जियोगे, आप मरोगे नहीं। बीमारी मेरे लिए नहीं बनी है, क्यों? क्योंकि उसका वचन कहता है उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। तो बीमारी हमारे लिए नहीं है, नहीं है। ये मेरा विश्वास है, ये मेरा विश्वास है, ये मेरा विश्वास है कि परमेश्वर मुझे बच्चों के साथ ब्लेस करेगा। क्यों? क्योंकि वचन में लिखा है गर्भ का फल उसके ओर से प्रतिफल है। वचन में लिखा है कि उसने आदम और हव्वा को बोला था कि देख जगत में जा, मल्टीपल बढ़ जा, फलो फूलो। का मतलब क्या है? संतानों को उत्पन्न करो, बढ़ते जाओ, मल्टीपल का मतलब समझते ना? एक बंदा से 2 बंदे, 2 बंदे से 3 बंदे, 3 बंदे से 4 बंदे। ये परमेश्वर की वचन है।
तो जो उनके लिए था वो हमारे लिए है। ये वचन अहम नहीं है, इनमें जान है, क्योंकि परमेश्वर से सांस से लिखे वचन है, इसमें जीवन है, इसमें जीवन है, इन वचनों में जीवन है। विश्वास, विश्वास है, ये मेरा विश्वास है कि बहुत सारी रूहें इस कलीसिया में बच जाएंगी। ये मेरा विश्वास है कि इतनी कलीसिया होगी ना कि आप लोगों को ना वॉकी टॉकी लेने पड़ेंगे एक दूसरे को कांटेक्ट करने के लिए। ये मेरा विश्वास है, ये मेरा विश्वास है कि जैसे पतरस की परछाई से बीमार चंगे होते थे ना, सिस्टर ने सिर्फ एक कदम रखा ना, बीमार ऐसे ठीक होने वाले। ये मेरा विश्वास है, ये मेरा विश्वास है कि परमेश्वर बड़े बड़े काम मेरी जिंदगी से करेगा। ये मेरा विश्वास है, ये विश्वास है। विश्वास को कम मत होने देना। हम रात को गाड़ी चलाते हैं, नो मैटर कितनी एक्सपेंसिव गाड़ी है आपके पास में, लेकिन जब आप रात को गाड़ी चलाते हो ना, तो आप ध्यान देके चलाते हो कि नहीं? What is called careless? Careless? To be careless? बेपरवाह। Yes, हम बेपरवाह होकर रात को गाड़ी चलाते हो क्या? ध्यान से चलाते हो ना, लाइटें जलाते हो ना। हालेलुया। जब दिन के टाइम गाड़ी चलाते तो लाइटें जलाते हो नहीं, फिर तो आराम से चला लेते हो। लेकिन जब रात को चलाते हो या बहुत ज्यादा धुंध होती है, तब तो इतना ध्यान से गाड़ी चलाते हो। कभी लाइटें पता नहीं कौन सी गाड़ियों में लाइट होती है, हाई लाइट, फेमस लाइट, हेड लाइट, बहुत सारी गाड़ियों में लाइट्स होती है। हालेलुया। हम ध्यान से चलाते गाड़ी, हम लाइट को चलाते। हालेलुया। विश्वास, किसके ऊपर विश्वास करते हैं? हेडलाइट के ऊपर। और हमारा लाइट कौन है? परमेश्वर। हालेलुया। जब वो लाइट हमारे आगे आगे जा रहा है ना, तो हम ऑटोमेटिकली सेफ पहुंच जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। बहुत काम बाकी है, ये मत समझो काम हो चुका है, नहीं, दुनिया में बहुत काम है, बहुत काम अभी बाकी है करने का। बहुत रूहें बचानी बाकी है, बहुत काम करना बाकी है। विश्वास, ये विश्वास जब मेरे भले मेरी जिंदगी में जो मर्जी होता रहे, जितने भी दुख आते रहे, लेकिन फिर भी मेरे मुंह से मैं परमेश्वर की महिमा करूंगी। लोग बोलेंगे ना, तुम इतने दिन जा रही थी, कुछ हुआ? तुम चंगा होगे, तुम तो मसीह में हो, तुम चंगे होगे, तुम चाहते हो तुम्हारे बच्चे सुधरे, तो आपका मुंह बंद क्यों होता है? जवाब दो लोगों को। बाकी जो काम किए ना उसको जवाब दो। मेरे जीवन में अगर ये नहीं हुआ तो क्या हो गया? परमेश्वर ने ये भी किया है, ये भी किया है, ये भी किया है, ये भी किया है, ये भी कर दे। वो मुझे आशीषित करे ना करे, फिर भी वो मेरा परमेश्वर है, क्योंकि वो जिंदा परमेश्वर में जाग गया हूँ। आपके मुंह से निकलना चाहिए, मैं धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे चुना है। मैं जान गया हूँ कि वो जिंदा परमेश्वर है, इसीलिए मैं उसको मानता हूँ। आपका मुंह से जवाब क्या आते? जब आपको कोई बोलता है ना, मुंह चुप चुप, मैं क्या जवाब दूं? मैं ही तो चंगा नहीं हो रहा हूं, मैं दूसरों को क्या बोलूं? कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं चंगा हूं ना हूं, एक दिन मेरा परमेश्वर मुझे चंगा करेगा, और मैं चंगा हो चुका है। उसका वचन कहता है तू आके तो देख, क्योंकि मैं जान गया वो जिंदा परमेश्वर है, वो सब करने की सामर्थ रखता है। अगर मैं चंगा नहीं हूं तो क्या हो गया? मेरे घर में आके आशीष को देख। हालेलुया, हालेलुया। नेक्स्ट चाबी, प्रेम, लव। अंत के दिनों में बहुत सारे होंगे प्रेम
ठंडे पड़ जाएंगे। अभी मैं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाले प्रेम की बात नहीं कर रही हूँ, नहीं। आई एम टॉकिंग अबाउट अ प्योर लव, सैक्रिफाइस इन लव, अगापी लव। अगापी जिसको बोलते हैं प्रेम को, जो सैक्रिफाइस करने वाला, अनकंडीशनल, जिसका कोई कंडीशन नहीं होता है, ऐसे प्रेम, परमेश्वर के प्रेम की और पवित्र प्रेम की मैं बात कर रही हूँ। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम बाइबल पढ़ेंगे तो इस बाइबल में रोमांटिक लव भी है, पारिवारिक लव भी है, ब्रदर वाला, भाई भाई वाला प्रेम को भी देखते हैं हम, और गॉडली जिसको बोलते हैं परमेश्वर के डिवाइन प्रेम को भी देखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। 1 पत्रस 4 उसका 8, 1 पत्रस 4 का 8, लव ईच अदर। परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है। लव ईच अदर बिकॉज लव कवर्स ऑल मल्टीट्यूड ऑफ सिंस। 1 पत्रस 4 उसका 8, नया नियम। 1 पत्रस 4 का 8 नवा नियम। और सच में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से, सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है, अनेक पापों को ढांप देता है। आज प्रेम की कमी है, प्रेम नहीं करते एक दूसरे से, नो लव, क्योंकि बोलते अंत के दिनों में प्रेम ठंडा हो जाएगा, लेकिन इस कलीसिया में प्रेम ठंडा ना हो। एक दूसरे के लिए प्रेम रखो, बोलते बहुत सारे पाप ढके जाते हैं। मेरे को पता, अगर मैं प्रेम करूंगी अपने सिस्टर के साथ, तो क्या मैं उसके खिलाफ कदे बोल सकती हूँ? क्या मैं उसका बुरा सोच सकती हूँ? कदापि नहीं। मैं जिससे प्रेम करती हूँ उसके बारे में मैं कभी भी बुरा नहीं सोच सकती, उसका भला ही सोचूंगी। ये है प्रेम, परमेश्वर प्रेम। उसने जगत नाल एहो जा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र इस जगत ले दे देता, तो हर एक कोई, हर, ये नहीं कहा है कि पंजाबी या ये या वो या ये कला नाम लेके नहीं बोला, नहीं बोला हर कोई, एवरीवन। God so loved the world that he gave his only son, that whoever will believe in him shall not perish but have eternal life। यानी हर एक कोई जो उस पर विश्वास करे नाश ना हो, पर अनंत काल का जीवन पाए। ऐसा प्रेम जो उसने अपना एकलौता बेटा क्रूस के ऊपर बलिदान कर दिया, किसके लिए? हमारे लिए, आपके लिए, क्योंकि वो हमसे बहुत प्यार करता है, बहुत ज्यादा प्यार करता है। वो हमें नाश नहीं होना चाहता, देखना चाहता है कि हम नाश हो जाए, वो नहीं देखना चाहता है। वो हमें नाश होते नहीं देखना चाहता, वो हमें बचाना चाहता है। किससे बचाना चाहता है? वो नरक की आग से, नरक की आग से बचाना चाहता है। एक तरफ शैतान जोर लगाता है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इधर लेके जाना चाहता है वो। एक तरफ परमेश्वर का जोर लगाए, बच जाओ बच जाओ बच जाओ। हालेलुया, हालेलुया। प्रेम, बेटे तू अपने पड़ोसी नाल प्रेम रख, अपने समान पड़ोसी नाल प्रेम रख। हालेलुया, हालेलुया। हमेशा प्रेम रख। 1 कोरिन्थियों 13 उसका 4 और 5 the book of 1 करके प्रेम है क्या? Love is patient, kind, love never boasts, love is not proud,
1 कोरिन्थियों 13 उसका 4 और 5। प्रेम है क्या? 1 Corinthians हाँ 13 ਦਾ 4-5 प्रेम हाँ धीरज बंद हाँ और कृपालु है। धीरज है, धीरज धरा रहता है, कृपालु है, प्रेम ढा नहीं करता, प्रेम ढा नहीं करता है, प्रेम अपनी बुराई नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, धीरज धरा हुआ है। अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो मैं अपना धीरज धरे हुए रखूंगी, मैं अपना धीरज धरा हुआ रखूंगी। हालेलुया। मैं कुछ बोलूंगी नहीं, ये है प्रेम। मैं ढा नहीं करूंगी। अगर किसी को यहाँ पे वर्शिपर के लिए खड़ा कर दिया तो मैं जेलसी नहीं करूंगा, ये है प्रेम। अगर मेरे बदले किसी और को सेवा दी है तो मैं उसकी जेलसी नहीं करूंगी, ये है प्रेम। बोस्ट नहीं करता है, यानी अपनी बड़ाई नहीं मारता है। अगर आप में प्रेम है तो आप अपनी बड़ाई कभी नहीं मारोगे। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मेरे वजह से चल जाएगा, मेरे वजह से ये हो गया, ये है अपने आप के ऊपर घमंड करना, बोस्ट करना, अपने आप की बोस्टिंग करना। अगर ये है तो प्रेम नहीं है। मैंने कहा था अगर आप में मैं आ जाता है तो आप अपने आप को परमेश्वर के स्थान में खड़ा करते हो, क्योंकि मैं कौन है? परमेश्वर। आई एम हु आई एम, मैं जो हूं सो हूं, मैं परमेश्वर। घमंड, गाड़ी का घमंड, बंगले का घमंड, कोठियों का घमंड, इस चीज का घमंड, घमंड। अगर आप में घमंड है, मैं बड़ा बिजनेसमैन हूं और दूसरों को नीचा दिखाते हैं, तो आप में प्रेम नहीं है। सारा पढ़ लिए। और प्रेम भूलता नहीं, प्रेम भूलता नहीं, हाँ भूलता नहीं, भूलता नहीं, वह अननीति पर नहीं चलता, हाँ वह अपनी भलाई नहीं चाहता, हाँ जुझलाता नहीं, जुझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, बुरा नहीं मानता है, बुरा नहीं मानता है। हम इंसान है कि चलो थोड़ा बहुत हो जाता है, कभी कुछ बोल भी दे ऐसे पर चलो फॉरगेट, थोड़े टाइम के लिए आ जाता है, लेकिन दोबारा फिर से एक हो जाओ। बोलते सूरज ढलने से पहले फॉरगिव एंड फॉरगेट, माफ कर दो, दोबारा इमेज ही हो जाओ। दैट्स व्हाई आई से फॉरगिव एंड फॉरगेट और आगे बढ़ो। इमेज ही हो जाना जैसे पहले था। कुछ हो गया, थोड़ा बहुत गुस्सा आ गया, कोई ना, फिर जाके बोला हाँ ठीक है ब्रदर जी, प्रेज द लॉर्ड, सारा कुछ ठीक है। हालेलुया, हालेलुया। फिर बंदा आगे वाला सोचेगा यार मैं इसकी इतनी इंसल्ट करता हूँ, मैं इसको इतना बोलता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे पास जय मसीह की ब्रदर जी, जय मसीह की सिस्टर जी। उसके दिल में कुछ तो खटकेगा कि नहीं, मैं कितना इसको तकलीफ होता तो मैं कितना इसके बारे में या इसको कितना मैं ये करता हूँ, लेकिन फिर भी ये हंस के खेलते सिस्टर जी जय मसीह की, ब्रदर जी जय मसीह। उसके अंदर बदलाव आ जाएगा। किसको देख के? आपको देख के। और बंदा किसके बदले बदलेगा? आपको देख के। रोमियो 13 उसका 10, love does no wrong to his neighbor, therefore love is fulfilling of law. प्रेम, प्रेम। रोमियो 13 उसका 10, रोमियो 13 का 10। प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, बुराई नहीं करता, इसीलिए हाँ प्रेम रखना, प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है, व्यवस्था को पूरा करना है। अगर आप प्रेम रखते हो, आप व्यवस्था को पूरा करते हो। हमें मत्ती 25 उसका 13 टैलेंट्स, एक बंदा जब वहां जा रहा था उसने सबको टैलेंट्स दिए थे। मत्ती 25 उसका 13, The book of Matthew 25:30। हिंदी आपको मिला? इसीलिए हाँ जागते रहो, हाँ क्योंकि हाँ
तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। यस, ना तुम उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को जानते हो कि कब आने वाला है, when it is going to come। जागते रहो, जागते रहो। You know there is a story, एक क्या देखी जाता है, that's called talent। टैलेंट देखी जाते हैं, सबको कोई 2 देता है, कोई 3 देता है, किसी को 1 टैलेंट मिलता है। Have you read this story? क्या आपने पढ़ी है मत्ती की किताब में? आपने कहानी को पढ़ा है? एक व्यक्ति होता हुआ वो किधर शहर में जाने वाला, और एक व्यक्ति को 5 देता हुआ, एक व्यक्ति को 2 देता हुआ, और एक व्यक्ति को 1 टैलेंट देता है। टैलेंट समझते हो ना? हाँ, व्हाट इज दैट? हुनर। यस, हाँ, हुनर देते हैं। अब हुनर, आप बीज को गाते हो कि हुनर को गाते हो? बोलो भाई, बीज को गाते हो ना कि हुनर को गाते हो? परमेश्वर ने आपको अंदर हुनर दिया है, आप बीज को गाड़ोगे कि हुनर को गाड़ोगे? जिसके पास एक हुनर थी उसने क्या किया थी? गाड़ दिया थी, जमीन के अंदर गाड़ दिया थी। बाकी ने की किया थी? जिसके 5 थे उसने 10 बनाए थे। हालेलुया, हालेलुया। टैलेंट इज अ ग्रेस। आपके पास कितना है उसको बढ़ाओ, गाड़ो मत। आपके टैलेंट को मत गाड़ो। बीज गाड़ा जाता है, टैलेंट नहीं गाड़ा जाता है। शैतान हर किसी को कहीं भी कभी भी अटैक करता है। हालेलुया, हालेलुया। जब मूसा जन्मा सी, जब लेट मी कम टू द बिगिनिंग पॉइंट, जब केन और एबल जन्मे सी, तब हव्वा को और आदम को परमेश्वर ने एक बात बोली थी कि तेरा संतान मेरा सांप का सर कुछ लेगा। हालेलुया। अब शैतान को जब केन और एबल जन्मे तो उसको ऐसे लगा कि एबल वो है, वो बीज एबल है, तो उसने एबल को केन के हाथों द्वारा मरवा दिया। जब मूसा जन्मा तो उसको ऐसे लगा मूसा है तो उसके साथ जितने बच्चे थे उन सबको मार दिया गया। हालेलुया। जब यीशु मसीह जन्मा तब उसके साथ जितने बच्चे जन्मे सी सबको मार दिया गया। हालेलुया। क्योंकि वो हत्यारा है। शैतान पहले स्टार्टिंग से उसने हत्या की है। हालेलुया, हालेलुया। जितने यहाँ बर्तन बैठे हैं आज ध्यान रखें, जो चाबियां, जो कुंजियां मिली जाती है उसकी एक सीमा होती है, उस सीमा में काम करता हूं। आपका जो जिंदगी है ऐसी बस एक बेकार मत होने दो, बेकार मत जाने दो। हालेलुया, हालेलुया। मैं चर्च में आया, मैंने देखा, मैंने एंजॉय किया और मैं चला गया, कोई बदलाव नहीं जिंदगी में, ऐसा नहीं। अगर आप चर्च में आओ तो आपकी जिंदगी बदलनी चाहिए। हालेलुया, आमीन। मैंने कहा जब आप चर्च में आओ तो आपकी जिंदगी बदलनी चाहिए। आपकी बचत पढ़ने वाली, प्रार्थना करने वाली जिंदगी बदलनी चाहिए। आपकी जिंदगी आत्मिक होनी चाहिए। आप आत्मा में और बढ़नी चाहिए। तब समझो कि आप सही ठिकाने पे पहुंच गए हो। नहीं तो आना, जाना, देखना, एंजॉय करना, यू विल गेन नथिंग। देखने के लिए, एंजॉय करने के लिए नहीं आना है, हमें सीखने के लिए आना है और वैसे चलने के लिए आना है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको इस वचन के साथ ब्लेस करे, आशीषित करे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते यीशु राजा, दया कर, रहम कर मेरे बारे परमेश्वर।